हाय एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर सौरभ, कंसल्टेंट फिजिशियन। आज मैं आपसे बातें करने वाला हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि यह एक ऐसा प्रॉब्लम है। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं, क्योंकि यह है एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम, दाढ़ी का बाल झड़ना, जिसे कि मेडिकल टर्म में एलोपेशिया बार्बी कहते हैं। दाढ़ी आज के समय में लोगों का फैशन है, वो कॉस्मेटिक को बढ़ाता है, खूबसूरत को बढ़ाता है, अच्छा लगता है लोगों को देखने में। लेकिन अगर किसी कारण से ये दाढ़ी किसी पैचेज के रूप में कहीं से झड़ गया, कहीं से उड़ गया, कहीं से दाढ़ी में गंजापन आ गया, या फिर मूंछ में ही गंजापन आ गया, ये लोग शौक से रखते हैं। लेकिन किसी भी कारण से अगर ये पैची हेयर लॉस हो रहा है, या फिर ज़्यादा एक तरफ का जा रहा है, या फिर एक पॉइंट से स्टार्ट हुआ। बहुत सारे पेशेंट का कहना होता है, डॉक्टर साहब मेरे को कुछ नहीं था, लेकिन इधर से कुछ दिन से देख रहा हूँ कि एक पॉइंट बनाया और वो सिक्के की तरह बड़ा आकार बना लिया। कुछ लोगों का कहना होता है कि बड़ा लेवल पे ही बड़ा जैसा पैची हेयर बनाया, और देखते दिनों दिन देखते जा रहा हूँ। बहुत सारा मैं इलाज कराया, बहुत सारा दवा खाया, बहुत सारा कुछ लोगों का कहना होता है कि मुझे किसी ने बताया कि उस पर प्याज लगाओ, लहसुन लगाओ, आदि लगाओ, तो उससे आपके बाल अपीयर हो जाएंगे। तो मैंने बहुत कुछ सब कुछ करके देख लिया, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं आया। और ये देखने को मिल रहा है कि ये बढ़ते ही जा रहा है, ये ठीक ही नहीं हो रहा है। डॉक्टर साहब आप बताओ मैं करूं तो क्या करूं। हमारे बहुत सारे पेशेंट ऐसे आए और आज बिल्कुल वो ठीक है। तो पूरी वीडियो में बने रहेंगे और आज हम लोग जान रहे हैं इसका क्या काउज है, और इसमें कोई सिम्टम्स आपको देखने को मिलता है, और इसके क्या ट्रीटमेंट होनी चाहिए। काउज की बातें करें तो सबसे मोस्ट कॉमन काउज जो दाढ़ी झड़ने का होता है, एलोपेशिया एरियाटा का होता है, ऑटो इम्यून, यही देखने को मिलता है। ऑटो इम्यून क्या होता है? यानी कि इम्यून सिस्टम का हाइपर एक्टिव हो जाना। इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव होकर के हेयर फॉलिकल जो है, हेयर का जो रूट है, हाइपर एक्टिव होकर के उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। ऐसे तो आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन अच्छे से जब बारीकी से देखोगे, एक जगह से एपियर होता है, एक जगह से हमारे दाढ़ी के बाल आते हैं, उसका एक पॉइंट होता है, रूट होता है, फॉलिकल होता है। तो ये इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव होकर के उस रूट को ही खराब कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं। अब बताओ, जिसका रूट ही खराब हो जाए, वही फॉलिकल डिस्ट्रॉय हो जाए, तो क्या बाल आ पाएंगे? क्या बाल उग पाएंगे? क्या नहीं। तो ये कंडीशंस होने लगता है कि इम्यून सिस्टम, अगर आप फिर भी ध्यान नहीं दिए, कुछ लोगों का कहना होता है जा रहा है, आ जाएगा आ जाएगा, वेट कर रहे हैं, प्याज लगा रहे हैं, लहसुन लगा रहे हैं, आदि लगा रहे हैं, तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। तो उस कंडीशंस में धीरे धीरे करके वो बड़ा होने लगता है। कुछ लोगों का देखने को मिलता है कि ये पूरा चला गया, कुछ लोगों का होता है कि पैची हेयर, यानी कि कुछ एक सिक्के के जैसा यहाँ अराउंड हो गया। कुछ लोगों का कहना होता है कि मुझके बाल चले गए, मुझके इतने दिखने को नहीं मिल रहा है कि बाल ही नहीं है। मुझ रखना है, कॉस्मेटिक चीज है, अच्छा लगता है, लेकिन आपके बाल या दाढ़ी पैची नहीं रहेंगे, सही रहेंगे, तब तो आपको रखने में अच्छा होगा। नहीं तो बार बार आपको लोग, पेशेंट का कहना होता है कि लोग हमेशा बोलते हैं, टोकते हैं कि ये क्या हो गया, इलाज क्यों नहीं करा रहा है, क्या प्रॉब्लम हो गया है तुम्हें, ऐसा कुछ बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। तो इसका मोस्ट कॉमन काउज है ऑटो इम्यून। दूसरा जो काउज देखने को मिलते हैं, फंगस का इन्फेक्शन। अगर सैलून में ही अगर किसी को रिंगवॉर्म का प्रॉब्लम है, उसके अस्तुरा से उस तरह से, यानी दूसरे को दाढ़ी बनाया गया तो उसमें एपियर हो गया, साफ हाइजीन को मेंटेन नहीं किया गया, साफ नहीं किए गए थे उस तरह, तो उस कंडीशंस में एक से दूसरे में वो फंगस चला गया। कोई भी फंगस का डिजॉर्डर, जिसमें भी रिंग बोर, अगर कोई भी स्किन का डिजीज होता है, तो आप देखते हो कि स्किन के पूरे लेयर को खराब कर देता है। तो बताओ कि अगर वो फंगस का इन्फेक्शन है, फंगस का डिजॉर्डर है, तो वो स्किन को खराब कर रहा है, दाढ़ी में आपका हो गया, तो उस कंडीशंस में उसके रूट को भी तो खराब करेगा, हेयर फॉलिकल को भी तो खराब करेगा, जिस कारण से ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकते हैं। दूसरा है सोरियासिस। सोरियासिस जो डिजीज है, स्किन डिजीज है, उस कंडीशंस में भी क्रस्ट बन जाते हैं, उससे बहुत ज़्यादा भूसी जैसा
चकत्ते जैसा कुछ निकलता है, तो ब्राउन लाइक कुछ व्हाइट जैसा पैचेज वहां से निकलते रहते हैं। उस कंडीशंस में भी आपको देखने को मिल सकता है कि उसके हेयर फॉलिकल खराब हो गए और वहां पैचेज जैसे बन गए। रिंगवॉर्म के कंडीशन में जो दाद दिनाय होता है वो भी आपके स्किन के जो लेयर होते हैं उसे खराब कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो उस कंडीशंस में भी आपको ये दाढ़ी का बाल झड़ना मिल सकता है। बातें करते हैं ये दोनों, ये फर्स्ट जो ऑटो इम्यून इसका फर्स्ट है, उसके बाद ये पता नहीं चला, लेकिन ये कंडीशंस कुछ देखने को मिलते हैं कि अगर फंगस का इन्फेक्शन है तो आपको ये पैची हेयर लॉस यानी कि एलोपेशिया बार्बी देखने को मिल सकता है। हाँ, आपके शरीर में कहीं के भी बाल झड़ सकते हैं। अगर वो एरिया से झड़ रहे हैं तो उसे एलोपेशिया एरियाटा ही बोले जाते हैं। इसके बहुत सारे टाइप्स हैं। अगर पूरा शरीर का चला जाए तो उसे टोटलिस बोला जाता है। इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन आज मैं दाढ़ी और मुझ के बारे में बता रहा हूं तो इसे एलोपेशिया बार्बी या एलोपेशिया एरियाटा कहा जाता है। सिम्टम्स की बातें करें तो ये सिर्फ कॉस्मेटिक सिम्टम है इसमें, और पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। सिर्फ पैची हेयर लॉस यानी हेयर जो है वो सिक्के के जैसा, गोल जैसा या फिर कुछ टेढ़ा मेढ़ा वो वहां से उड़ा रहेगा, गंजापन जैसा रहेगा, वो चिकना रहेगा, आप छूओगे तो वो प्लेन रहेगा। लेकिन पेशेंट को कोई शरीर में, बॉडी में कोई परेशानी नहीं होगी। दूसरा सिम्टम्स यही है कि यहाँ पे देखने में अच्छा नहीं लगता है। वहां पे जो दिखने चाहिए बड़ी दाढ़ी है वो दिखने में अच्छा नहीं लगता है, तो ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। उसके साथ और कोई सिम्टम्स आपको देखने को मिलता है नहीं। लेकिन अगर आपको वहां पे कोई फंगस का प्रॉब्लम है, रिंगवॉर्म है, सोरियासिस है, तो वहां पे आपको खुजली देखने को मिलेगा, वहां पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। लेकिन अगर ऑटो इम्यून रहता है तो पेशेंट को कोई परेशानी नहीं होता है, लेकिन कॉस्मेटिकली ये प्रॉब्लम उसे देखने को मिलता है कि अच्छा नहीं लग रहा है। बातें करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में कि क्या इसका इलाज संभव है, क्या ये ठीक होता है। यस, दिस इज पॉसिबल। यह बिल्कुल ठीक होता है। होम्योपैथिक मेडिसिन से ये बिल्कुल जैसे बाल थे पहले वैसे अपीयर होता है और ये प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाता है। इसके साथ साथ कुछ लोशन रहते हैं, कुछ मेडिसिन होता है, कुछ लोशन को, और बहुत ही सस्ते इलाज है, बहुत ही सस्ते, जो कि आप आराम से अफोर्ड कर सकते हो। और ये बिल्कुल आपका जैसा दाढ़ी था उस तरह से अपीयर हो जाएगा और आप ठीक हो जाएंगे। कुछ लोशंस और कुछ दवाई खा करके आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप ट्रीटमेंट लें, ट्रीटमेंट कराएं और ऐसे एलोपेशिया एरियाटा के प्रॉब्लम से बिल्कुल निजात पाए। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को एलोपेशिया एरियाटा के काउज, सिम्टम्स और मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट के बारे में अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर इसके अबाउट आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हो, कुछ जानना हो, कुछ पूछना हो, देन आप कनेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।